हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग या प्रोटीन टारगेटिंग या फिर प्रोटीन सॉर्टिंग के नाम से भी आप इस टॉपिक को जानते हैं। देखिए, हमें सब पता है कि अगर मैं बेसिक्स के बारे में बात करूं तो वी ऑल नो कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है। हमारे पास में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। और डीएनए के बाद में डीएनए से बनता है आरएनए, एमआरएनए, जो कि बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमेरेज। अब ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जब एंजाइम है तो डेफिनेटली अपने आप में एक खुद से प्रोटीन है जो कि साइटोसॉल से न्यूक्लियस में आई होगी। ठीक है। अब ये बनाती है आरएनए और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद में यहाँ पर आरएनए से बन रही होती है ये एमआरएनए, जो है ये इसकी एडिटिंग होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये बाहर निकल के जाता है साइटोप्लाज्म में। और इस एमआरएनए से फिर बनती हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स दो तरीके से बन सकती हैं। या तो ये जब एमआरएनए से बनेंगी तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हो सकता है जहां पर ये देखिए, ये तो पक्की बात है कि राइबोसोम तो जुड़ेगा यहाँ पर। बट देन देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन बनती है हमारे पास, हमें पता है न्यूक्लियस से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये जो राइबोसोम्स है ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर मिलेंगे और यहीं पे एमआरएनए से प्रोटीन बनती जाएगी और वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर मूव कर जाएगी। या फिर सेकंड कंडीशन हो सकती है कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके ऊपर राइबोसोम ने आके बाइंड किया और उसके बाद वहां से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर शुरू हुआ। तो दोनों ही कंडीशंस, ये जो फर्स्ट कंडीशन है जहां पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है राइबोसोम और उसी से बन रही है हमारी प्रोटीन और वो प्रोटीन सीधे एंटर कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन भी इसको बोलते हैं। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। बहुत सिंपल सी बात है। को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन क्यों बोला? क्योंकि ट्रांसलेशन भी होता जा रहा है और साथ साथ में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन भी होता जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन पहले पूरी तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद में फिर वो जो उसके टारगेट ऑर्गेनेलीज हैं, टारगेट लोकेशन से वहां पर वो मूव करती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब अगर मैं इसका एक थोड़ा सा समरी पार्ट आपको दिखाऊं और उसके बाद फिर हम डिटेल की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको समरी पार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा होगा दिस इज किसी भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये राइबोसोम से अटैच्ड है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको ये एमआरएनए है। यहाँ पर इस तरीके से बाइंड किया हुआ था एंड यहाँ पर ये प्रोटीन का बनना शुरू हुआ और ये प्रोटीन इंसर्ट होना स्टार्ट हो गई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के अंदर। बट सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए है, ये जाकर यहाँ पर अटैच नहीं हुआ। और इस केस में क्या हुआ कि इसने पहले पूरी प्रोटीन बनाई और फिर वो प्रोटीन गई पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के पास में। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी हमारी को ट्रांसलेशनल वाली और सेकंड कंडीशन आ जाएगी पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। सिमिलरली अब बात आती है कि कौन सी प्रोटीन्स कहाँ पर उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है और किस तरीके से उनका मूवमेंट हो रहा होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके के राइबोसोम्स है। एक फ्री राइबोसोम्स हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से अटैच्ड फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो एक हो गए हमारे पास फ्री राइबोसोम्स और दूसरे हो गए हमारे पास जो कि मेम्ब्रेन से अटैच्ड है या ईआर से अटैच्ड है या एसईआर स्मूथ सॉरी आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन का मतलब इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है ये एक एमआरएनए है और इससे जुड़ा हुआ है राइबोसोम। ये किसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है, नेसेंट प्रोटीन जो बन रही है, वो मूव कर रही है साइटोसोल में, वो मूव कर रही है न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव कर रही है पेरोक्सिसोम में, वो मूव कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो मूव कर रही है आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो इन सब जगहों पे जो फ्री राइबोसोम है उनसे बनने वाली प्रोटीन्स मूव कर रही होती हैं। और सेकंड कंडीशन आती है जहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से जुड़े हुए यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और इनसे बनने वाली प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपकी सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाती हैं और उसके बाद में फिर ये मूव कर रही होती हैं आगे जाके आपके गोल्जी में। गोल्जी के बाद में वो वापस भी आ सकती हैं अगर वो ईआर की ही प्रोटीन है तो, या फिर आगे जा सकती हैं एंडोजोम में, सिक्रीटरी वेसिकल में, और सिक्रीट हो सकती हैं बाहर की तरफ, मतलब बाहर मेम्ब्रेन से, सेल से बाहर सिक्रीट हो सकती हैं, या फिर वो जा सकती है लाइसोजोम में या एंडोसाइटिक वेसिकल्स में। तो इस तरीके से इन दोनों का क्लासिफिकेशन हम मेनली देख रहे होते हैं। तो इसको अगर मैं लिखकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊं तो आप देख
पाएंगे बहुत ही क्लियरली कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है। यहाँ पे दो कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, एंड सेकेंड आ जाती है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या बोला आपसे कि ये जो mRNA है और ये जो राइबोसोम है ये अटैच्ड है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। यहाँ से जो प्रोटीन निकलेगी डेफिनेटली उसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, सिग्नल पेप्टाइड होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटीन का मूवमेंट बताया था वहाँ बताया था कि सिग्नल पेप्टाइड्स जो होते हैं ये बेसिकली एक पास की तरह काम करते हैं, जिसकी मदद से जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो अपनी ऑर्गेनली को पहचानती है या अपनी डेस्टिनेशन को पहचानती है और वहाँ पर मूव करती है। तो सिमिलरली इस सिग्नल पेप्टाइड की मदद से ये प्रोटीन भी मूव करेगी। अब ये कहाँ कहाँ जाएगी, या तो ये जा सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, या फिर ये मूव कर सकती है गोल्जी की तरफ, या फिर ये जा सकती है लाइसोसोम में, या ये जा सकती है लाइसोसोम में, या फिर ये जा सकती है एंडोसोम में, या फिर ये सिक्रीट हो सकती है प्रोटीन बाहर की तरफ। ठीक है, सिक्रीट होके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जा सकती है, ये सारे एरियाज में ये पहुंच सकती है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर ये इन सब जगहों पे जा रही है तो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे जो सिस्टम है ये पूरा मेम्ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और ये वाली प्रोटीन्स यहाँ पर मूव कर रही होती हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे भी जाते हैं। सेकंड कंडीशन आती है पोस्ट ट्रांसलेशनल वाली, और ये वाली प्रोटीन्स की जब हम मूवमेंट की बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन की, तो ये कहाँ कहाँ जा सकती है, डेफिनेटली प्रोटीन बनने के बाद, एक बार प्रोटीन बन गई उसके बाद में अगेन अपने सिग्नल की मदद से, सिग्नल देखो दोनों जगह ज़रूरी है, सिग्नल दोनों जगह काम करेगा। तो यहाँ पे ये जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ जा सकती है ये क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीजोम में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, एंड देन फाइनली ये जा सकती है इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में भी कभी कभी ये जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इसको याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम्स होंगे ये फ्री राइबोसोम्स होंगे, ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं होंगे, और ये वाले जो राइबोसोम्स है ये फ्री राइबोसोम्स नहीं होंगे डेफिनेटली, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नाउ यहाँ जब हमने को ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग को पढ़ लिया है तो इसके बाद में अब बात आती है किस तरीके की मेनली प्रोटीन्स बन रही होती हैं दोनों टाइप ऑफ जो आपकी फॉर्मेशन है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। तो अगर मैं एक तरफ को ट्रांसलेशनल लिखूँ वापस से और दूसरी तरफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मेंशन करूँ तो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में यहाँ पर जो प्रोटीन बनेंगी वो आपकी होंगी सॉल्युबल प्रोटीन्स। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हो सकती हैं, या फिर ये हो सकती हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स, जिनको सिक्रीट होके मैं सेल से बाहर जाना है, सिक्रीटरी प्रोटीन्स। इसके अलावा ये इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जो कि मेम्ब्रेन में जाकर इंटीग्रेट कर जाए, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी ये हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पे पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के बारे में या पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के बारे में, तो यहाँ जो प्रोटीन्स बनती हैं ये मेनली आप देखेंगे अगेन पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं ये। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स डेफिनेटली हो सकती हैं, सेल्स में प्रेजेंट मतलब अंदर ऑर्गेनेल में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स ये हो सकती हैं। तो इस तरीके से मेनली आप देख रहे होते हो कि किस तरीके का ये काम यहाँ पे कर रही होंगी, कहाँ कहाँ जाती हैं, किस तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, हमने सारी कंडीशंस देख ली हैं। हम बेसिकली प्रोटीन टारगेटिंग का पूरा लेक्चर सीरीज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे इसका सबसे बेस बनाता है। इसके बाद का जो टॉपिक है विच इज़ न्यूक्लियस में प्रोटीन का मूवमेंट या न्यूक्लियस में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इस चैनल पे ऑलरेडी वो पोस्ट हो चुका है, तो उसको जाकर आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। बाकी इसके अपकमिंग जो सीरीज़ हमारे पास या अपकमिंग जो सेशंस हमारे होंगे उसमें हम बाकी के ऑर्गेनेली में किस तरीके से प्रोटीन का मूवमेंट या प्रोटीन का सॉर्टिंग हो रहा होता है उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।